कर नौ निधि आवे ताए, सब थाई होए सहाय। गुरु तेग बहादुर जी का ध्यान करने से 9 निधियां प्राप्त होती हैं, सब प्रकार के सुख घर में आते हैं और हर जगह गुरु हमारी सहायता करते हैं। साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी का जीवन अपने आप में एक अद्वितीय मिसाल है। आज तक संसार में ना ऐसा हुआ है ना होगा। धर्म की रक्षा के लिए, पर धर्म की रक्षा के लिए स्वयं का बलिदान कर देना, अपने जीवन से ये संदेश देना कि धर्म का पालन करने के लिए अगर शरीर का भी त्याग करना पड़े तो डरना नहीं। श्री गुरु तेग बहादुर जी का जीवन हमें बार बार ये संदेश देता है, डरो ना बनो बहादुर, डरो ना बनो बहादुर, डरो ना बनो बहादुर। आज के समय में हमें इस संदेश को स्वयं के भीतर उतारना है और श्री गुरु तेग बहादुर जी से ये सीखना है, ये अनुभव लेना है कि हम अपने जीवन में बहादुर कैसे बन सकते हैं, हम डर रहित जीवन कैसे जी सकते हैं, वो निडरता हमारे भीतर कैसे आ सकती है और उस निडरता को धारण करने के सभी सूत्र गुरु जी ने कुर्बानी में दिए हैं। इन 3 दिनों में हम उन शिक्षाओं पर विचार करेंगे और उन्हें जीवन में उतारेंगे। आती हुई सांस और जाती हुई सांस, सहज सरल स्वाभाविक सांस। सांस अद्वितीय है, अनमोल है और हमारा पूरा जीवन केवल एक सांस का मोहताज है। सांस है, जीवन है। सांस नहीं है, ये शरीर निष्प्राण है। जीवन रहते, सांसों के रहते, प्राणों के चलते हम स्वयं को जान लें। पशु से पशुपति बन जाएं, मानव से देवता बन जाएं, दिव्य बन जाएं। यही इस जीवन का उद्देश्य है। लास्ट 10 सेकेंड्स, आती हुई सांस और जाती हुई सांस। सांसों के इस अद्भुत खेल में ये जीवन चल रहा है। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे अपने हाथों को खोलकर अपनी आंखों पर रखें 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अपनी हथेलियों के बीच में ही अपनी आंखें खोलकर ध्यान से बाहर आ जाएं। Give a big clap for meditation. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत इस यात्रा में।
श्री गुरु तेग बहादुर जी का जीवन एक मिसाल है। धर्म की रक्षा और स्वतंत्रता, मानवाधिकारों की सुरक्षा उन्होंने अपने जीवन से करके दिखाया। श्री गुरु तेग बहादुर जी को हिंद की चादर, धर्म की चादर कहा जाता है। 1 अप्रैल 1621 को उनका जन्म हुआ और 24 नवंबर 1675 को उन्होंने इस मातलोक को छोड़कर अपनी यात्रा संपूर्ण की। उनका जन्म स्थान अमृतसर है और वो 6वें गुरु हरगोबिंद जी के छोटे पुत्र हैं। उनकी माता का नाम माता नानकी जी है और उनके 4 भाई और एक बहन थी और उनकी पत्नी का नाम माता गुजरी जी है और उनके बेटे गुरु गोविंद सिंह जी जो बाद में 10वें गुरु बने और 16 अप्रैल 1664 ईस्वी को उन्हें गुरुगद्दी प्राप्त हुई। अब उनके जीवन को अगर हम देखें तो गुरु तेग बहादुर जी ने 26 साल 9 महीने और 13 दिन जमीन के अंदर, जैसे एक हम बेसमेंट जिसे बोलते हैं, ऐसा एक कमरा बनाकर जिसे पंजाबी में भौरा कहा जाता है, वहां पर तपस्या की। जब गुरु तेग बहादुर जी का जन्म हुआ तो गुरु हरगोबिंद जी ने जाकर जब उनके दर्शन किए और उन्हें शीश निभाया तो उनके साथ जो मुख्य सिख खड़े थे भाई बिधि चंद जी, उन्होंने पूछा, गुरु जी ये तो आपके पुत्र हैं, पहले भी आपके पुत्र हुए हैं, लेकिन आपने इनके आगे शीश क्यों झुकाया है? तो गुरु हरगोबिंद जी ने कहा कि ये धर्म की नैया को किनारे लगाने आए हैं, ये ऐसा काम करेंगे, गुरु नानक की गद्दी के वारिस बनेंगे कि जो आज तक नहीं हुआ है, और ये धर्म की रक्षा के लिए अपने शरीर का बलिदान कर देंगे। हम उस जोत को देखकर प्रणाम कर रहे हैं। बचपन से ही उनका स्वभाव बहुत त्यागी और वैरागी था। बच्चों के साथ नहीं खेलते थे, समाधि में बैठे रहते थे। और एक बार अपने भाई की शादी के समय जब उन्हें उनकी माता ने सुंदर पोशाक पहनाकर तैयार किया और वो जैसे ही बाहर गए घर से और उन्होंने वहां एक ऐसे बच्चे को देखा जो निर्वस्त्र था, तो उन्होंने अपनी वो कीमती पोशाक उतार कर दे दी और ऐसे ही घर वापस निर्वस्त्र आ गए। और जब माता नानकी जी ने देखा तो माता नानकी जी ने गुरु हरगोबिंद जी को कहा कि अब इतनी जल्दी पोशाक कहाँ से आएगी? तो गुरु तेग बहादुर जी, जो उस समय उनका नाम त्यागमल था, तो गुरु हरगोबिंद जी ने कहा कि आप चिंता ना करें, समय आने पर ये तो अपने शरीर का भी त्याग कर देगा। ऐसा स्वभाव बचपन से ही उनका था, ज्यादा समय समाधि में रहना। उसके बाद जब छोटी उम्र में उनकी माता गुजरी जी से शादी हो गई और गुरु हरगोबिंद जी को अपने जीवन काल में 4 मुगलों के साथ युद्ध करने पड़े और एक युद्ध में गुरु तेग बहादुर जी ने, जो उस समय त्यागमल उनका नाम था, युद्ध में बहुत ही कुशलता से तेग चलाई और जोहर दिखाए। और जब गुरु जी ने देखा, गुरु हरगोबिंद जी ने देखा, तो उनका नाम तेग बहादुर रख दिया कि ये तो तेग का धनी है, तो उनका नाम तब से तेग बहादुर हो गया। जब गुरु हरगोबिंद जी ने अपने 5 भौतिक शरीर का त्याग करने का ऐलान किया, संगत को बताया, तो माता नानकी जी बहुत चिंतित हो गई, क्योंकि गुरु हरगोबिंद जी ने अपने पोते को गुरियाई गद्दी, गुरु नानक की गद्दी का वारिस बना दिया था। तो माता नानकी जी ने कहा कि ये तो बहुत साधु स्वभाव के हैं, तो इनके साथ कैसे होगा? तो गुरु हरगोबिंद जी ने कहा कि गुरु नानक की 9वीं गद्दी के ये वारिस बनेंगे। उन्हें पोथी, एक रुमाल दिया
और कहा कि आप कीरतपुर ले जाओ, कीरतपुर जाकर साधना करो। तो वहां से माता नानकी जी, माता गुजरी जी और गुरु तेग बहादुर जी कीरतपुर आ गए। और यहाँ जो कीरतपुर में जो तप स्थान है गुरु जी का, 26 साल 9 महीने और 13 दिन गुरु जी ने तपस्या की। दोस्तों, साधना हर एक महापुरुष ने, हर एक गुरु ने साधना का मार्ग बताया है। सर्वशक्तिमान होते हुए, सब सिद्धियों के दाता होते हुए गुरु तेग बहादुर जी स्वयं को आने वाले समय के लिए तैयार कर रहे थे, क्योंकि वो जानते थे कि उन्हें कितना महान कार्य करना है। जितना महान परोपकार का, लोक कल्याण का कार्य होता है, उसके पीछे उतनी ज्यादा साधना होती है। और जितने साल श्री गुरु तेग बहादुर जी ने तपस्या की, उतने ही वर्ष माता गुजरी जी ने भी उनके साथ तपस्या की। और उन्होंने अपने आप को एक ऐसे युग पुरुष को अवतरित करने के लिए भी तैयार किया, क्योंकि माता गुजरी जी और गुरु तेग बहादुर जी के घर में साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ। गुरु तेग बहादुर जी हर समय तपस्या में लीन रहते थे। और जब गुरु हरकृष्ण जी, जो 8वें गुरु थे, जब दिल्ली में उन्होंने अपना शरीर छोड़ा और सिखों ने पूछा कि आपके बाद गुरु कौन होंगे, तो गुरु हरकृष्ण जी ने कहा कि बाबा बकाले। बाबा मतलब गुरु, बकाला शहर का नाम है, वो बकाले में है, लेकिन नाम नहीं बताया। तो सारी सिख संगत जब बकाले पहुंची, तो वहां गुरु के जो खानदान से, जो गुरु के परिवार से, उनके भाई, उनके चाचा भतीजे सब जो थे, वो गद्दी लगाकर बैठ गए कि हमारे बारे में कहा गया है, हमें ही गुरु घोषित किया गया है। तो किसी को समझ नहीं आ रहा था सच्चा गुरु कौन है। ऐसे ही संगत यहाँ से वहां घूम रही थी, भटक रही थी, लेकिन किसी को भी ये समझ नहीं आ रहा था सच्चा गुरु कौन है। और जब समय आया, तो मक्खन शाह लुबाना नाम का एक व्यापारी था, जो जहाज भरकर चीजों का व्यापार करता था। और जब उसका जहाज समुद्र में फंस गया, उसने सभी पीर फकीर देवी देवताओं को मनाया, कुछ नहीं हुआ। तो उसने उस समय अरदास की कि श्री गुरु नानक देव जी की गद्दी पर जो इस समय गुरु विराजमान है, उनके चरणों में मैं अरदास करता हूँ कि वो मेरा बेड़ा किनारे लगा दे, मेरा जहाज किनारे लगा दे। तो मैं उनके चरणों में 500 स्वर्ण मुद्राएं भेंट करूंगा। और जब जहाज किनारे लग गया, मक्खन शाह लुबाना गुरु जी को ढूंढता हुआ आया, और उसे पता चला कि गुरु हरकृष्ण साहब जी ने कहा है बाबा बकाले। और जब वह बकाले पहुंचा, तो वहां तो 22 गुरु बने बैठे हैं, और उनके आगे जो उनके सेवादार हैं, उस संगत को बार बार जाकर बताते हैं कि ये गुरु हैं, ये सच्चे गुरु हैं। तो मक्खन शाह लुबाना बहुत हैरान हुआ, और उसके मन में ये विचार आया कि अब सच्चा गुरु कौन है, कैसे ढूंढा जाए। तो दोस्तों, उसके अंतरात्मा की आवाज ने उसे मार्ग दिखाया कि सब गुरुओं के आगे मैं दो दो मोहरे मत्था टेकता हूँ, और जो सच्चा गुरु होगा वो मेरे से पूरी मोहरे मांग लेगा। जब उसके मन में ये संकल्प आया, तो उसने हर एक गुरु के आगे 2 मोहरे रखी और मत्था टेका। और वो गुरु तो बहुत खुश हो गए कि ये सिख तो बहुत पहुंचा हुआ है, बहुत अच्छा सिख है, ये हमारी बहुत सेवा करेगा। वो सिख का ही गुणगान करने लगे। और इस प्रकार मक्खन शाह एक एक के आगे मत्था टेकता गया। और जब वो 21वें गुरु को मत्था टेक रहा था, तो उसकी हालत, धड़कन तेज हो गई। और जब उसने 22वें गुरु के आगे मत्था टेका, और उस गुरु ने भी जो कुछ नहीं मांगा, कहा नहीं कि 500 मोहरे कहकर 2 मोहरे क्यों दे रहे हो, तो मक्खन शाह बहुत ही उदास हो गया कि अब मैं सच्चे गुरु को कैसे ढूंढूं। जब मक्खन शाह उदास हो गया, तो उसकी अंतरात्मा ने उसे आवाज दी कि यहाँ मैं पूछता हूँ कोई और गुरु परिवार से है। और जब उसने पूछा, तो पता चला तेगा तेगा नाम से गुरु हरगोविंद जी का एक बेटा यहाँ रहता है, जो कभी भी बाहर नहीं आता है। तो मक्खन शाह लुबाना माता नानकी जी और माता गुजरी जी से जाके प्रार्थना करने लगा कि मुझे गुरु जी का दर्शन करना है। और जब वो मक्खन शाह लुबाना गुरु जी के दर्शन करने नीचे गया,
और उसने जब 2 मोहरें गुरुजी के आगे मत्था टेकी तो गुरुजी ने कहा कि 498 बाकी की मोहरें कहाँ पर हैं? आपने तो 500 मोहरें मन्नत मांगी थी और 2 ही मोहरें चढ़ा रहे हो। गुरु को मोहरों से क्या लेना था? गुरु को स्वर्ण मुद्राओं से क्या लेना था? ये तो एक परमात्मा की लीला थी कि अब समय आ गया था गुरु के प्रकट होने का। गुरु तेग बहादुर जी के प्रकट होने का समय आ गया था। ये सुनते ही मक्खन शाह लुबाना छत पर चढ़ गया और जोर जोर से हिला हिला के अपने रुमाल को लोगों को कहने लगा, गुरु लाधो रे, गुरु लाधो रे, सच्चा गुरु लाधो रे, मुझे सच्चा गुरु मिल गया है, आप सभी इस तरफ आ जाइए, सच्चा गुरु यहाँ पर है। तो दोस्तों, आज भी अगर हम देखें तो हमारा जो अंदर गुरु है वो हमें बाहर के गुरु से मिलवा देता है। और कई बार हम जब बाहर हमें गुरु मिल जाता है तो हमारे बाहर का गुरु, बाहर जो गुरु हमें मिलता है वो पुनः वापस हमें अंदर के गुरु से मिला देता है। ये इतना सुंदर मिलन है। बाहर का गुरु हमें अंदर के गुरु से मिलाता है और अंदर का गुरु हमें बाहर के गुरु से मिलाता है, ताकि हमारी यात्रा पूर्ण हो सके। और इस तरह जब गुरुजी प्रकट हो गए तो वो जो उनके भतीजे थे, धीरमल उनका नाम था, जो कह रहे थे कि मैं सच्चा गुरु हूँ, मैं गद्दी का वारिस हूँ, तो उनके आगे जो सेवादार थे उन्होंने आकर गुरु तेग बहादुर जी के ऊपर गोली भी चलाई, जो उनके माथे को छूकर चली गई। और गुरु तेग बहादुर जी शांत चित्त रहे। और मक्खन शाह लुबाना और उसके जो साथी थे, जब उन्हें पता लगा तो जो भी सामान वो गुरु जी के घर से लेकर चले गए थे, वो सारा सामान जब वापस मक्खन शाह लुबाना के साथी लेकर आए तो गुरु जी ने कहा, नहीं, हमें धन दौलत कुछ नहीं चाहिए। और गुरु जी ने कहा, धीरमल जो उनके भतीजे थे, कि भला हो आपका, भला हो, कुछ भी अपशब्द नहीं कहे। और वो सारा सामान वापस करवा दिया। और वहां से गुरुजी फिर जब संगत इकट्ठी होने लगी तो सिक्खी का, धर्म का प्रचार करने के लिए, सत्य का प्रचार करने के लिए निकल पड़े। और तीर्थ यात्रा करते करते अपने जो उनका घर था अमृतसर, जो गुरु हरगोबिंद जी का घर था, जहां पर गुरु तेग बहादुर जी का जन्म हुआ था, वहां गए। लेकिन वहां जो सेवादार थे, जिन्होंने वहां देख रेख जो कर रहे थे, उन्होंने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया कि अब ये आ गए हैं तो हमारा जो हरिमंदिर गुरुद्वारा है, जो गोल्डन टेम्पल जिसे हम नाम से जानते हैं, तो उन्होंने वहां गुरु तेग बहादुर जी को अंदर जाने नहीं दिया। तो गुरु तेग बहादुर जी ने कहा कि हम यहाँ पर कोई जायदाद लेने नहीं आए हैं, हम तो गुरुओं के स्थान के दर्शन करने आए थे, कोई बात नहीं। और वो वहां से आगे चले गए। और इस तरह जगह जगह यात्रा करते करते लोगों को सत्य का मार्ग दिखाते दिखाते इलाहाबाद, प्रयागराज, आगरा, सब जगह होते होते वो पटना पहुंच गए। और जब गुरु जी इलाहाबाद और प्रयागराज में थे और तब उन्हें ये पता चला कि माता गुजरी जी गर्भवती हो गई हैं, उस समय गुरु तेग बहादुर जी की उम्र 45 वर्ष थी। पूरी जवानी माता गुजरी जी ने और गुरु तेग बहादुर जी ने साधना में, तपस्या में गुजारी। और 45 साल की उम्र जब उनकी थी, उस समय गोविंद राय जी का जन्म हुआ। और जब पटना पहुंचे तो गुरु तेग बहादुर जी ने देखा कि अब माता गुजरी जी को आगे जाना उचित नहीं है, तो वही पटना में छोड़ दिया। और वहां से गुरु जी राजा बिशन चंद और राजा राम राय की सुलह कराने के लिए असम की ओर चले गए। जब गुरु गोविंद सिंह जी का, गोविंद राय जी का जन्म हुआ, उस समय गुरु तेग बहादुर जी असम में थे। लेकिन वो जिस कार्य के लिए गए थे, अपने कार्य में लगे रहे। 4 साल गुरु तेग बहादुर जी असम में रहे। इधर गुरु गोविंद राय जी का जन्म हुआ और संगत ने बहुत खुशियां मनाई। वहां असम में गुरु तेग बहादुर जी ने भी खुशियां संगत के साथ मनाई और वहीं पर रुके, वापस नहीं आए। ये नहीं कहा कि मेरे इतने सालों बाद मेरे घर में एक पुत्र पैदा हुआ है, मैं वापस जा रहा हूँ, नहीं। वो जिस कार्य के लिए गए थे उस कार्य को पूर्ण करते रहे। और इधर गोविंद राय जी अपनी बाल लीलाएं करनी जब उन्होंने शुरू की, तो जब लीलाएं करते थे किसी को समझ नहीं आता था
और उस समय जो वहां पटना के नवाब थे, और एक बार 4 साल की उम्र में गोविंद राय जी उनकी पालकी के आगे खड़े होकर उसको, सूबेदार को कहने लगे कि मैं इस जुल्म के राज का अंत करने आया हूँ, तुम्हारा ये राज जो है बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, अब ये ज्यादा समय चलने वाला नहीं। तो जो मामा थे उनके, कृपाल चंद जी, और जो सिख संगत की माता नानकी जी थे, वो उनके शब्द सुनकर, गोविंद राय जी के बारे में सुनकर उनके अंदर थोड़ा डर पैदा हुआ कि एक तो औरंगजेब की नीति इतनी सख्त है, वो हिंदुओं पर इतने जुल्म कर रहा है, और गोविंद राय जी इस तरह कर रहे हैं, तो क्या होगा। तो उन्होंने गुरु तेग बहादुर जी की तरफ संदेश भेजा कि हमें क्या करना चाहिए। तो गुरु तेग बहादुर जी ने उस समय माता गुजरी जी को संदेश भेजा कि गोविंद राय जी जो भी करेंगे उन्हें किसी भी बात के लिए रोकना नहीं, वो जो भी करेंगे संसार के भले के लिए करेंगे, उनका जन्म ही धर्म की स्थापना के लिए हुआ है, वो दुष्टों का विनाश करने आए हैं और संतों का उद्धार करने आए हैं। और अगर कोई इनकी शिकायत लेकर आपके पास आए, कोई सिपा सालार या कोई अहलकार, सरकारी कोई अहलकार आपके पास इनकी शिकायत लेकर आए, तो उसे गोविंद राय जी के चरणों की तरफ बिठाना, सिर की तरफ नहीं। इतना अद्भुत संदेश माता गुजरी को दिया, और माता गुजरी जी ने उस संदेश का पालन किया। जो भी बाल लीलाएं होती रही, माता गुजरी जी ने कभी भी किंतु परंतु नहीं किया। अब हम गुरु तेग बहादुर जी की शिक्षाओं की ओर थोड़ा नजर डालते हैं। गुरु तेग बहादुर जी ने शिक्षा दी, डरो ना बनो बहादुर। जब राजा बिशन राय और राम राय की सुलह कराने गुरुजी असम गए थे, तो असम का जो राजा था वहां पर बहुत काला जादू चलता था, और उस समय गुरुजी ने उसकी रक्षा की, सुरक्षा की, और वहां भी उसे यही उपदेश दिया कि जो हम सर्वशक्तिमान, जब परमात्मा के साथ जुड़ जाते हैं, तो कोई भी नकारात्मक शक्ति हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। गुरु तेग बहादुर जी के जीवन से हमें जो संदेश मिलता है, डरो ना बनो बहादुर, किसी भी प्रकार का डर हमें रखना नहीं है, अपने अंदर बहादुर बनना है। गुरु तेग बहादुर जी का ये श्लोक है, श्लोक महला नामा में, भय काहू को देत न भय मानत आन, कहो नानक सुन रे मना, ज्ञानी ताहे बखान। इसको अगर हम देखें, वन हु डज नॉट फ्राइटन एनीवन एंड हु इज नॉट अफ्रेड ऑफ एनीवन एल्स, सेज नानक लिसन माइंड, कॉल हिम स्पिरिचुअली वाइज अज्ञानी। हमें लगता है ज्ञानी वो है जिसने बहुत पुस्तकें पढ़ ली हैं, ग्रंथों का अध्ययन कर लिया है, जिसके पास बहुत सारी डिग्रियां हैं, वो ज्ञानी है। लेकिन गुरु तेग बहादुर जी कह रहे हैं कि ज्ञानी वो है जो किसी को डराता नहीं है और किसी से डरता भी नहीं है, जो आत्मज्ञानी है, जिसे अध्यात्म का ज्ञान है, जिसे आत्मा का, ब्रह्म का ज्ञान है, सही मायने में वो ज्ञानी है। अगर हम किसी को डराते हैं तो वो डर ही वापस आता है। आज अगर हम इसको आज के जमाने के हिसाब से देखें, तो हम बहुत वर्कशॉप्स में ये बात करते हैं, बट यू गिव यू विल गेट बैक। अगर आप किसी को डर देते हो तो वो डर ही वापस आने वाला है, तो हम भी डरते रहेंगे। अगर हमें निडर होना है, तो उसका फॉर्मूला गुरुजी ने बताया है, उसका समीकरण बताया है कि अगर तुम्हें निडर होना है तो किसी को डराना नहीं है और किसी से डरना भी नहीं है, क्योंकि अगर डराओगे तो डर ही वापिस आएगा और कई गुना बढ़कर आएगा। और सही मायने में आत्मज्ञानी वो है जो किसी को ना डराता है और ना किसी से डरता है। लेकिन इतने निडर हम बनेंगे कैसे? इतना निडरता कहाँ से आएगी हमारे अंदर? ये आएगी आत्मा और सत्य का जब हमें ज्ञान होगा, तब हम निडर होंगे। जब हम स्वयं को जानेंगे कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम सोल, और आत्मा सत्य है और शरीर अनित्य है। शरीर तो जाएगा ही जाएगा, ये स्थिर नहीं है, ये अस्थिर है, लेकिन आत्मा तो सदा सदा के लिए है। और जो आत्मा से जुड़ जाता है, आत्मा से जुड़ना यानी जो सत्य से जुड़ जाता है, वो निडर हो जाता है। ये निडरता का समीकरण हमें दिया है। और दूसरा
कि अगर आप निडर होना चाहते हो तो अपने उन लोगों की संगत करो जो आत्मज्ञानी है और जो निडर है। आज का अगर हम समय देखें तो हम अगर अपने चारों तरफ देखें तो हम कैसे लोगों से घिरे हुए हैं जो स्वयं डर रहे हैं, जो हर एक परिस्थिति से डर रहे हैं। आज जो समय चल रहा है, आज का जो समय है, सब जानते हैं कि आज हमारे चारों तरफ डर का माहौल बना है, असुरक्षा का माहौल बना है। और आज हम जिस परिस्थिति से गुजर रहे हैं उससे बाहर आने का जो समीकरण गुरुजी ने हमें दिया है कि हमें अपनी आत्मा के साथ जुड़ना है, तभी हम निडर रह सकते हैं। और जब हम आत्मज्ञानी की संगत करते हैं, आज हम जूम पर इतने सेशन देख रहे हैं, पीएमसी में इतने प्रोग्राम देख रहे हैं, इतने लोगों के एक्सपीरियंस सुन रहे हैं, किस लिए? ताकि हम ऐसे व्यक्तियों के साथ रहें जो निडर हैं, जो आत्मज्ञानी हैं, तो हम भी निडर हो जाएंगे। और परमात्मा निडर है, आत्मा निडर है, सांसें निडर हैं। और जब हम आत्मा परमात्मा के साथ जुड़ जाते हैं, उसका चिंतन करते हैं, तो हम भी निडर हो जाते हैं, क्योंकि जिस चीज का हमारा मन बार बार चिंतन करता है वो ही हमारे विचार बन जाते हैं। अगर हमारा जो मन है वो नकारात्मक विचारों में, डर के विचारों में लगा है, तो हम कभी भी निडर नहीं बन सकते। अगर हमें निडर बनना है तो हमें उस निडरता का चिंतन करना है, उस परमात्मा का चिंतन करना है और उस परमात्मा के साथ, आत्मा के साथ स्वयं को जोड़ना है, तभी हम निडर हो सकते हैं। और हम जो देख रहे हैं माहौल अपने आसपास, जो उपजो सो बिनस है परो आज के काल, नानक हर गुण गाय ले छाड़ सगल जंजाल। अगर हमें निडर होना है तो हमें इस सत्य को स्वीकार करना है कि जो भी संसार पर आया है, चाहे उसने इच्छा मृत्यु का वरदान भी लिया है आदिकाल से, हम अगर देखें तो भी वो संसार में नहीं रहा, उसे संसार छोड़कर जाना ही पड़ा। चाहे वो हरणाकश था, चाहे वो रावण था, चाहे कंस था, कितने ही इच्छा मृत्यु जिनके पास, भीष्म पितामह थे जिनके पास इच्छा मृत्यु का वरदान था, वो भी संसार को छोड़कर गए। कोई भी जो जिसने इस संसार में जन्म लिया है उसे आज या कल जाना ही है। और जब इस संसार को छोड़कर जाना ही है, और अगर हम इस शरीर से जुड़े रहेंगे जो अस्थिर है, जो अनित्य है, तो हम कभी भी निडर नहीं हो सकते। क्योंकि शरीर और मन जो है, अगर हम इसके साथ जुड़ेंगे तो हम डर में ही रहेंगे। और हमें डर से बाहर आना है, और हमें डर से अगर बाहर आना है तो हमें इस सत्य को स्वीकार करना है कि जो भी पैदा हुआ है वो जाएगा, आज या कल उसका लय, उसका विनाश निश्चित है। तो हमें निडर होने के लिए क्या करना है? नानक हर गुण गाय ले छाड़ सगल जंजाल। सारे जंजाल, सारे फालतू के विचार, फालतू के जो काम है उन्हें छोड़कर परमात्मा का गुणगान करना है। और आज अगर इसको आज के संबंध में अगर बात किया जाए तो हम कहते हैं हमें ग्रेटिट्यूड में रहना है, अनुग्रहिता में रहना है, धन्यवाद के भाव में रहना है। गुण गाने का वही मतलब है। गुण गाने का मतलब ये नहीं है कि हम सारा दिन राम राम करते रहें और हर समय किंतु परंतु करते रहें कि ये ठीक नहीं हुआ, ये ठीक नहीं हुआ, ये गलत हो गया है, ये गलत हो गया है, उसके साथ गलत हुआ है। नहीं, ग्रेटिट्यूड में रहना है, धन्यवाद के भाव में रहना है कि जो भी हो रहा है वो उसकी मर्जी से हो रहा है और उससे स्वीकार करना है। क्योंकि ये सत्य जब हम स्वीकार करेंगे तभी हम निडर हो सकते हैं। और आत्मा के साथ रहना क्या? आत्मा के साथ रहने का अर्थ क्या है? सांसों के साथ आत्मा शरीर में प्रवेश करती है और सांसों के साथ आत्मा शरीर को छोड़ देती है। सांसों के वही गुण हैं जो परमात्मा के गुण हैं। सांसों का कोई रूप नहीं है, सांसों का कोई आकार नहीं है, सांसों का कोई धर्म नहीं है, कोई जाति नहीं है। आती हैं और जाती हैं, और सांसें शरीर का अंग भी नहीं है, ये तो शरीर में आती हैं और जाती हैं। और हमारा जीवन क्या है? एक सांस का मोहताज है। अगर ये सांस शरीर के भीतर ना जाए तो जीवन समाप्त है।
इतना अस्थाई जीवन हम जी रहे हैं और फिर भी हमें लगता है कि हम कभी भी इस संसार को छोड़कर नहीं जाएंगे, ना हमारे प्रियजन इस संसार को छोड़कर जाएंगे, हम तो सदा सदा के लिए यहाँ रहेंगे। जबकि गुरुजी हमें बार बार कह रहे हैं कि जो भी उत्पन्न हुआ है इस संसार में, जो भी पैदा हुआ है, उसका जाना आज या कल निश्चित है। इसलिए परमात्मा के नाम का ध्यान धर, उस सत्य के साथ खुद को जोड़ ले, आत्मा के साथ खुद को जोड़ ले और ग्रेटिट्यूड में रह। तो आत्मा के साथ हम कैसे जुड़े? तो सबसे सुगम मार्ग है हम अपनी आती जाती सांसों के साथ एक हो जाएं, क्योंकि आत्मा सांसों के साथ शरीर में प्रवेश करती है और सांसों के साथ ही शरीर को छोड़ देती है। तो अगर हम अपनी आत्मा को जानना चाहते हैं, आत्म साक्षात्कार पाना चाहते हैं, आत्मज्ञान पाना चाहते हैं, तो गुरु जी कहते हैं सब जंजाल छोड़ दे, सब आलतू फालतू के विचारों को हटा दे, अपने आप से जुड़ जा, स्वयं से जुड़ जा, अपने भीतर उतर जा। और उसका सुगम सरल मार्ग है हम सांसों के साथ अपने भीतर उतर जाए। मेडिटेट मेडिटेट मेडिटेट, ध्यान ध्यान ध्यान। क्योंकि ये ध्यान, ये सांसों के साथ ध्यान हमें हमारी आत्मा से जोड़ेगा। और आत्मा तो निडर है, आत्मा को कोई डर नहीं है, ये डर तो हमारे मन का एक भाव है। और जब हम आत्मा के साथ जुड़ जाते हैं तभी निडर हो सकते हैं। और उसके लिए हमें प्रतिदिन साधना करनी है। और साधना कैसे करनी है? आज हमारे पास इतनी सुविधा है कि हम जूम के माध्यम से अपने घर बैठे हुए सामूहिक ध्यान कर सकते हैं, संगीत ध्यान कर सकते हैं। अभी पूर्णिमा गई है, हमने पूर्णिमा ध्यान किया है, हम पत्री जी के साथ ध्यान करते हैं, सीनियर मास्टर्स के साथ ध्यान करते हैं। और हम चारों तरफ से जो हमें इतनी ध्यान की ऊर्जा की तरंगे मिल रही हैं, वही तरंगे, वही ऊर्जा हमें निडर बनाती है। निडरता से हम हर परिस्थिति का सामना कर सकते हैं और सत्य को स्वीकार कर सकते हैं। सत्य को अस्वीकार करने से हम दुखी होते हैं, लेकिन जब हम सत्य को स्वीकार कर लेते हैं, जो ग्रंथों में, जो गुरुओं ने हमें सत्य बताया है कि आत्मा सत्य है, शरीर अनित्य है, हम आत्मा के साथ जुड़े सांसों के माध्यम से। तो आज हम, हमारे साथ लुधियाना से ही कमलजीत सिंह जी, आजाद परिंदे जो उनकी एकेडमी है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आंखें बंद कर लीजिए और गुरु तेग बहादुर जी की जो वाणी है इतनी सरल है। गुरु जी ने 15 रागों में गुरबानी का उच्चारण किया है। और राग जयजयवंती जो गुरु तेग बहादुर जी का स्वयं का उच्चारण किया हुआ राग है, जो वैरागमयी राग है, गुरु जी का जो ये राग है, ये रस से पूर्ण वैराग है, ये नीरस वैराग नहीं है। और इतना सुंदर गुरबानी है कि जो आसानी से हम समझ सकते हैं। तो उस गुरबानी के साथ आज हम ध्यान करेंगे। और गुरबानी सुनने की जो मर्यादा है कि हम सिर के ऊपर कपड़ा रख लें और आंखें बंद करके अपनी आती जाती सांसों को महसूस करें। हर एक सांस जो हम ले रहे हैं, हर एक सांस जो हम छोड़ रहे हैं, हमें निडर बनना है, बहादुर बनना है और गुरु तेग बहादुर जी की ऊर्जा के साथ जुड़ना है। तभी हम निडर और बहादुर बन सकते हैं। सांसों के साथ रहे, आती हुई सांस, जाती हुई सांस। सभी धर्म ग्रंथों का सार है, ये मनुष्य अपने भीतर जा, भीतर की खोज कर। और भीतर जाने का मार्ग है सांसें। आती हुई सांस और जाती हुई सांस। सांसों के साथ एक हो जाएं। ना कोई सोच, ना कोई विचार, केवल सांस ही सांस।
हमें लगता है हम पूरे दिन बहुत काम कर रहे हैं, बहुत व्यस्त हैं, लेकिन गुरु तेग बहादुर जी की व्यर्थ के कामों में लगा हुआ है। हे मन, ये कोई भी काम तेरे साथ जाने वाला नहीं है। तू प्रभु के चिंतन में लग जा। संसार में रहते हुए इस संसार से ऊपर उठ जा। थोड़ी देर के लिए इन जंजालों से बाहर आ जा और स्वयं के भीतर जा, स्वयं के साथ जुड़ जा। कमल जी, अगर आप जुड़े हुए हैं तो आप शुरू करें। आती हुई सांस, जाती हुई सांस। आज से हम भी जीवन का ये नियम बना लें कि ना हम किसी को डराएंगे, ना हम किसी से डरेंगे। सांसों के साथ रहें। चिंता करके, डर के भी हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। हम अपना शरीर खराब कर लेंगे। अच्छा यही है कि हम निडर होके परिस्थितियों का सामना करें। सांस, जाती हुई सांस। शुरू करें। कमल जी, आप शुरू करें।
बीत जय जन्म काजे बीत जय जन्म काजे बीत जय बीत जय इस दिन सुन के पुराण समझत मेरे आजा सुन के पुराण समझत मेरे आजा इस दिन सुन के पुराण समझत मेरे आजा इस दिन सुन के पुराण समझत मेरे आजा काल को पहुँचियो जय बीत जन्म आकाश रे बीत जय बीत जन्म आकाश इस दिन सुन के पुराण काल को पहुँचियो इस दिन सुन के पुराण समझत मेरे आजा काल को पहुँचियो बीत जय बीत स्थिर जो मानोगे सो इस दिन सुन के पुराण समझत मेरे आजा इस दिन सुन के पुराण समझत मेरे आजा काल पहुँचियो जय पाज रे बीत जय जन्म आकाश रे बीत जय जन्म आकाश
नानक जन है बता जग में विराजे बीत जय बीत जय जन्म आता जय बीत जय बीत जय जन्म आता जय इस दिन सुन के पुराण समझत रहे अजान इस दिन सुन के पुराण समझत रहे अजान काल को पहुँचे काज काज बीत जय बीत जय जन्म आता जय बीत जय बीत जय सारे गामा गामा रे रे बीत जय बीत जय जन्म आता जय गामा 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 बीत जय बीत जय जन्म आता जय बीत जय बीत जय बीत जय बीत जय जन्म आता जय बीत जय बीत जय जन्म आता जय इस दिन सुन के पुराण समझत रहे अजान इस दिन सुन के पुराण समझत रहे अजान काल को पहुँचे काज काज बीत जय बीत जय जन्म आता जय 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 अस्थिर जो मानो दे सो तो तेरा है अस्थिर जो मानो दे सो तो तेरा है क्यों न हर गुलाम ने क्यों न हर गुलाम ने भूल के विराज ले क्यों न हर गुलाम ले भूल के विराज ले बीत जय बीत जय जन्म आता जय बीत जय बीत जय जन्म आता जय
जय बीत जय निस दिन सुन के पुराण निस दिन सुन के पुराण समझ करे राजा राज को पहुंचे बीत जय 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 सांसों के साथ रहें। आती हुई सांस और जाती हुई सांस को महसूस करें। जगत में झूठी देखी जगत में झूठी देखी जगत में झूठी देखी अपने सुख सो सब लागे अपने सो सब लागे क्या धारा क्या मीत जगत में झूठी देखी जगत में झूठी देखी अपने लिए सुख सब लागे अपने लिए सुख सब लागे क्या धारा क्या मीत जगत में झूठी देखी जगत में झूठी देखी जगत में झूठी देखी जगत में झूठी जगत में झूठी देखी जगत में झूठी देखी अपने सुख सो सब लागे अपने लिए सुख सो सब लागे क्या धारा क्या मीत जगत में झूठी देखी जगत में झूठी देखी
मेरो मेरो सब कहते हैं, मेरो मेरो सब कहते हैं, मेरो मेरो सब कहते हैं। सब कहते हैं, हित सौभाग्योचित, हित सौभाग्योचित, अंतकाल संगी नहीं हो, अंतकाल संगी नहीं हो, अंतकाल संगी कह तू, अचरज है रीत, मन मूर्ख अजहू न समझत, सिख हारियो नानक पाँव जल पार भरे, नानक पाँव जल पार भरे, जो गावे नभ के जगत में छूटी देखी प्रीत, जगत में छूटी देखी प्रीत, जगत में छूटी देखी स्वपनपुरी जी गुरु तेग बहादुर जी के शब्द के साथ हमें जोड़ेंगी। इसी तरह सांसों के साथ रहे। गुरु तेग बहादुर जी ने अपनी गुरबानी में कहा है कि इस जगत की प्रीत झूठी है, सब मेरो मेरो सबे कहत हैं, लेकिन ये मन समझता नहीं, फिर इस झूठ के साथ में बंध कर बैठा है, उस सत्य को नहीं पहचानता, उस सत्य के साथ नहीं जुड़ता। गोविंद गायो नहीं, जन्म अकारथ कीन, गुण गोविंद गायो नहीं, जन्म अकारथ कीन, कहो नानक हर पज मना, जह विद जल को बिखियन सो काहे रचियो, निमख न होए उदास, बिखियन सो काहे रचियो, निमख न होए उदास,
कहो नानक हर भज मना, पर न जम की फांस। तरना को क्यों ही गयो, लियो जरा तन जीत। कहो नानक हर भज मना, औद जात है बीर। औद जात है बीर। बिरद भयो सूझे नहीं, काल पहुँचे आन। बिरद भयो सूझे नहीं, काल पहुँचे आन। कहो नानक नर बावरे, क्यों न भजे भगवान। तन दारा संपत सगल, जिन अपनी कर मान। इनमें कुछ संगी नहीं, नानक साची जान। नानक साची जान। नानक साची जान। साथ रहे। आती हुई सांस और जाती हुई सांस। लास्ट 2 मिनट सांसों के साथ रहे। लास्ट 1 मिनट। आती हुई सांस और जाती हुई सांस। ये सांसें हर रहस्य को खोलने की कुंजी है। जो भी हम पाना चाहते हैं अपनी सांसों से पा सकते हैं। जीवन से लेके अंत तक सांसें हमारे साथ हैं, लेकिन हम सांसों के साथ नहीं हैं। थोड़ा समय निकालकर सांसों के साथ रहें। लास्ट 10 सेकेंड्स। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे अपने हाथों को खोलकर अपनी आंखों पर रखें 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अपनी हथेलियों के बीच में ही अपनी आंखें खोलकर ध्यान से बाहर आ जाएं। टेक योर टाइम। और ध्यान के लिए हम एक बार जोरदार से ताली बजाएंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और आज हम ये निर्णय करेंगे, अपने आसपास देखेंगे कि हम कैसे लोगों से घिरे हुए हैं। क्या हम ऐसे लोगों से घिरे हैं जो हमें चारों तरफ से डर की ऊर्जा दे रहे हैं,
या हम ऐसे लोगों से घिरे हैं जो हमें निडर बना रहे हैं, जो हमारे साथ ऐसे ज्ञान को बांट रहे हैं जो हमारी आत्मा में निडरता पैदा कर रहा है। कोई भी व्यक्ति जो सांसों के साथ एक हो जाता है, साधना करता है, वो निडर हो ही जाता है। और हमारे जीवन में सबसे हमारा बड़ा डर है मृत्यु का डर, और जिसने मृत्यु के डर को जीत लिया उसने सब कुछ जीत लिया। और यही संदेश गुरु तेग बहादुर जी ने दिया है, डरो ना बनो बहादुर। शरीर तो अनित्य है, ये जाएगा, लेकिन आत्मा सदा सदा के लिए है। जो आत्मा के साथ जुड़ गया उसका मृत्यु का डर दूर हो जाता है। हमारे साथ नवनीत कौर मैडम कैथल से जुड़ी है, वो अपना अनुभव आपके साथ 5 मिनट में साझा करेंगी कि किस प्रकार उन्होंने इस मृत्यु के डर का अभी सामना किया। क्योंकि आज हमारी सबकी ये बहुत बड़ी जरूरत बन गई है कि हम निडर हो जाए। परिस्थितियां कभी भी किसी के अनुकूल नहीं होती हैं, प्रतिकूल ही रहती हैं। लेकिन इन प्रतिकूल परिस्थितियों में हमें कैसे अपनी आत्मशक्ति को जगाकर खड़े होना है, यही हमें गुरुओं ने, संतों ने, ग्रंथों ने यही हमें बताया है। और ये हो सकता है केवल और केवल साधना से। नवनीत मैडम, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। थैंक यू, थैंक यू। वेलकम मैडम। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सबसे पहले त्याग, सहनशीलता और धैर्य की मूर्त श्री गुरु तेग बहादुर जी के प्रकाश पुरब की सबको बहुत बहुत बधाई। और जितनी ब्यूटीफुली जस्सी दीदी ने उनका जीवन हमारे सामने रखा है, जो कि हमारे लिए बहुत बड़ी एग्जाम्पल है कि जीवन, हाउ टू लिव अ लाइफ, दैट इज व्हाट वी लिव, आर्ट ऑफ लिविंग। मेरे साथ पिछले 10 दिन में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसने वाकई जिंदगी का एक नया रुख ध्यान में आने के बाद सामने रखा। 6 साल पहले मैं ध्यान में पिरामिड सोसाइटी के साथ जुड़ी और ध्यान की मेरी जर्नी शुरू हुई। जैसे हार्ट बीट चलती है ऊपर नीचे, इतनी समझ आ गई थी कि कभी पॉजिटिव अच्छी चीजें रहेंगी, नीचे भी आएंगी, क्योंकि जब आपकी एडमिशन इस मंच पे हो गई है तो टेस्ट भी होंगे और वो टेस्ट आपको क्लियर भी करने पड़ेंगे। जिंदगी को ऑलरेडी सरेंडर कर दिया था 6 साल पहले से, तो ये जिंदगी उस परमात्मा की है, जो भी उन्होंने सेवा लगाई है हम कर रहे हैं। प्रोफेशन से मैं प्रिंसिपल हूँ और मेरा सोल पर्पस जो ब्रह्म ऋषि पत्री जी ने मुझे दिया था, आप जपो अवरा नाम जपावो, जो गुरबानी में भी लिखा है कि खुद तो जपना है उस परमात्मा का नाम, ध्यान करना है और साथ साथ में ध्यान सिखाना है और बांटना है, जो कि गुरु नानक देव जी के भी उद्देश्य है, किरत करो नाम जपो वंड छको। देखा जाए सभी गुरु, सभी ग्रंथ एक ही चीज सिखाते हैं हमें, और हमें सिर्फ उसके लिए तैयार होना है। 7 तारीख को मुझे गैस्ट्रोराइटिस और कंजक्टिवाइटिस का अटैक हुआ। स्कूल में एक पार्टी थी, समोसा खाया, वो मुझे सूट नहीं किया। बाहर की चीज़ें मैं वैसे ही कम खाती हूँ, सूट नहीं करती। जब आपकी मेडिटेशन वाली अवस्था में बॉडी भी वैसी बन जाती है कि बाहर की आप बहुत हल्का खाना शुरू कर देते हैं, बट कई बारी परिस्थिति ऐसी होती है आप कुछ खाते हैं। लेकिन ये सब एक प्लान में था, क्योंकि मुझे परमात्मा ने चेक करना था कि अब तुम कहाँ जा रहे हो। 7 तारीख को सुबह ज़्यादा तबीयत खराब हुई। मैंने अपनी बेटी को बोला कि करण सर हैं, उनको बुलाइए, मुझे हॉस्पिटल लेके जाएंगे। एंड आई कॉल माय हस्बैंड, वो इस समय मानसा में काम कर रहे हैं, कि आप भी आइए और बच्चों को लेके जाइए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मुझे थोड़ी देर के लिए अपने आप पे काम करना पड़ेगा। एंड आई वेंट टू हॉस्पिटल, वहाँ जाके टेस्ट हुआ, उसमें रैपिड में उन्होंने बोला मैडम कोविड है। मैंने कहा कोई बात नहीं, जो है बहुत बढ़िया है, आई एक्सेप्ट इट, क्योंकि ध्यानी बन के आपको एक्सेप्टेंस की आदत आ जाती है। मेरा जो ऑक्सीजन था वो 80 तक चला गया, इट वाज 80-82 के बीच में चल रहा था। तो बोल रहे थे मैम ये रिस्की है। ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो होगा बहुत बढ़िया होगा, आपको क्या इलाज करना आप करिए और मुझे घर जाने दीजिए। एक दिन मैं हॉस्पिटल में रही हूँ, क्योंकि मुझे शिवरिंग का स्ट्रोक था बहुत ज़्यादा, जो नए सिम्टम्स आए हैं। मेरी कंट्रोल नहीं हो रही थी, दांत बज रहे थे, जैसे मछली तड़पती है उस तरीके से मेरी अवस्था थी। कुछ घंटों के लिए हीटर लगाए उन्होंने, बहुत कुछ किया, कई कंबल दिए। तो
मेरा कैन्यूला उतार दिया था क्योंकि मैं उनको कह रही थी कि मैं घर जाऊंगी, मुझे हॉस्पिटल में नहीं रहना और मुझे होम क्वारंटाइन करूंगी एंड जो भी होगा बहुत बढ़िया होगा। तो एक दिन के लिए कैन्यूला लगा हुआ था एंड सुबह मेरा डिस्चार्ज हो गया था 9 बजे, लेकिन उसके बाद मुझे ये स्ट्रोक आया और उन्होंने दोबारा दूसरे हाथ में कैन्यूला लगा के जो भी इंजेक्शंस दिए, कंट्रोल किया। जैसे भी मुझे कोई होश नहीं है ज्यादा कि क्या हो रहा है, घबराहट हो रही थी और बहुत शिवरिंग थी, 2 चीजें मुझे याद है सिर्फ। 12 बजे तक थोड़ा कंट्रोल हुआ, उन्होंने न्यूबलाइजर दिया कि आप ऑक्सीजन जो है आपकी 92 तक मिनिमम होनी चाहिए, अदरवाइज बहुत रिस्की हो जाएगा। तो मैंने बोला ठीक है, आप मुझे न्यूबलाइजर दे दीजिए। एंड उसके बाद जो जब मेरी 92 तक आई, मैंने कहा अब मुझे जाने दीजिए। आई ट्रेवल्ड फ्रॉम कैथल टू मोहाली, पेरेंट्स के घर में, पेरेंट्स ऑलरेडी बुजुर्ग हैं, तो मैंने सिर्फ हस्बैंड को बोला आप मुझे यहाँ उतारिए, फर्स्ट फ्लोर खाली है, मैं वहां जाके क्वारंटाइन हो जाऊंगी। एंड आई जस्ट मूव्ड अप। उसके बाद किसी के साथ कोई लिंक नहीं। और मुझे याद है जसी दीदी, 3 दिन पहले मैं अपने टीचर्स के साथ बैठ के मैंने खुद क्रिएट किया। मैंने उनको बोला कि मैं सॉलिट्यूड में रहना चाहती हूँ, मेरा मन कर रहा है, बहुत काम कर लिया, सिर्फ पहाड़ हो, ग्रीनरी हो, पेड़ हो और मैं हूँ। और ये 3 दिन पहले मैंने क्रिएट किया। एंड उसके बाद 7 तारीख को ये घटना होती है, 8 तारीख को मैं मोहाली जाती हूँ। और 2 दिन मैंने जाके, क्योंकि मेरे से बैठा नहीं जा रहा था, काफी वीकनेस थी बॉडी में, मैंने सुखमनी साहब का पाठ लगा दिया, क्योंकि पाठ में इन चीजों में भी इतनी शक्ति होती है, ये आपके एनवायरनमेंट को, आपकी ऊर्जा को बढ़ाते हैं। सारा दिन पाठ चलता रहा, दुखपंजनी साहब का पाठ चला, बीच में मैंने पत्री जी का मॉर्निंग म्यूजिक अभी हरिद्वार में हुआ था वो लगा दिया। कॉन्टिन्यूटी में मैं बेसुध पड़ी हूँ, पर फिर भी अवेयरनेस में हूँ, मुझे समझ आ रही है मैं क्या सुन रही हूँ, क्या चल रहा है। अगले दिन सुबह जब मैं उठी हूँ तो मुझे लगा ये कैन्यूला मुझे बहुत परेशान कर रहा है। अब वहां पे कोई नर्स नहीं आ सकती थी, तो मेरे एक ब्रदर डॉक्टर है, मैंने उनको पूछा कैसे उतारना है। सो अरदास की और 15-20 मिनट लगे, पसीना पसीनी हो गई, बट उसको उतारा अपने आप। नर्स भी बननी पड़ती है, सब कुछ बनना पड़ता है। उसके बाद से धीरे धीरे शाम तक मेरे में थोड़ा मेरी जो सांस थी वो 82-80 पे ज्यादा जा रही थी, तो इसलिए सबको चिंता हो रही थी, एक तो अकेले है और ऑक्सीजन की बहुत प्रॉब्लम है। मुझे जब 6 साल पहले, मैं बहुत बार ये अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ कि कैसे हील करना है, मुझे मास्टर्स ने सिखाया। मॉर्निंग मेडिटेशन में सुबह 3 बजे मैं जब बैठी हूँ, 5 बजे तक मेरे हार्ट में पेन हुआ। एस्ट्रली कुछ मास्टर्स आए और उन्होंने मुझे हीलिंग करनी सिखाई थी। ये 6 साल पहले की बात है जब मैं जीआरडी में थी। और अब मुझे याद आया कि जब भी मुझे कोई प्रॉब्लम होती है, आराम से बैठो, सरेंडर करो। आई एक्सेप्टेड ऑल्सो कि अगर मुझे जाना है परमात्मा, आई एम रेडी, आई एम वेरी हैप्पीली रेडी, कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है। इफ यू वांट टू टेक मी, टेक मी। एंड मैं अपने, लेकिन आखिरी श्वास तक मैं ध्यान के साथ रहना चाहती हूँ। तो वो ध्यान चलता रहा, हीलिंग शुरू कर दी कि बॉडी है, मुझे इतनी समझ है कि सोल कभी बीमार नहीं होती, सोल वैसे ही फ्रेश रहती है। ये बॉडी सिर्फ बीमार होती है क्योंकि एक मशीन है। एज के साथ, हर प्रॉब्लम के साथ ये प्रॉब्लम आएगी, लेकिन बीइंग मेडिटेटर, हमें पत्री जी ने इतनी ब्यूटीफुल चीजें सिखाई हैं कि कैसे आपने इसमें से बाहर आना है। सो तीसरे दिन में आके मेरा जो ऑक्सीजन था, हीलिंग शुरू की, लंग्स पे हीलिंग शुरू कर दी। बैठना थोड़ा थोड़ा शुरू हुआ, थोड़ी देर लेट के ध्यान किया, फिर बैठ गई। बैठ के मैंने सीधे जो ऊर्जा आ रही थी उसको लंग्स पे लेके जाना शुरू किया। मैंने कहा सबसे पहले लंग्स पे काम करो, और ब्यूटीफुली शाम तक आई वॉज टोटली फाइन। एक मेडिटेशन क्लास थी, मैंने शाम को अटेंड की बैठ के, चाहे थोड़ी देर की, ज्यादा नहीं कर पाई पर थोड़ी देर की। बीच में पहले दिन जस्सी दीदी का फोन आया था, जोरबा की क्लास शुरू हो रही थी, तो मुझे पता नहीं था कि जाना है, रहना है, क्या परमात्मा का उपदेश है। तो मैंने कहा आपसे बाद में बात करूंगी, अभी बात नहीं ज्यादा कर सकती, थोड़ी ये प्रॉब्लम है, ठीक हो के आपको कॉल करूंगी। लेकिन मैंने ये देखा है कि जब आपका दृढ़ निश्चय और मास्टर्स की आप पे कृपा होती है, हमें नहीं पता मुझे मास्टर्स ने वहां पे क्या सिखाना था, एक लेसन था, एक लर्निंग थी कि वो सॉलिट्यूड मैंने मांगा था। और उसके तीसरे दिन मैं बिल्कुल ठीक थी, चौथे दिन से मैंने सारे काम, इवन खाना बनाना खुद शुरू कर दिया था। बॉडी में पूरी एनर्जी थी, सिर्फ वीकनेस थी, वीकनेस बहुत थी, मैं खड़ी होती थी, थक जाती थी, क्योंकि मेरा जो खून आया था वो सिर्फ 7 ग्राम आया था। और मुझे आज फिर वो बात रिलेट हुई, 3 साल पहले मैं पिरामिड वैली गई हूँ, वहां नीचे चेक होता है, आपके पूरे चक्रास चेक होते हैं, एक बहुत ब्यूटीफुल मशीन है। जब उन्होंने मेरा चेक किया तो उसमें अल्फा बीटा गामा करके एक चीज थी।
अल्फा 0, बीटा 0, गामा वेरी हाई। तो मुझे वो वहां की डॉक्टर बोलती हैं गामा मींस जब स्पिरिचुअली आप बहुत हाई होते हो। कहते हैं आप जी कैसे रहे हो, आपका हार्ट में तो लग रहा है स्टंट पड़ने वाले हैं, आपकी पूरी बॉडी में। तो मेरे 7 मेजर ऑपरेशन हुए हैं, हर साल एक मेजर ऑपरेशन हुआ है, लेकिन वो विल पावर उस परमात्मा ने ध्यान के माध्यम से इतनी स्ट्रांग की कि मेरा गामा इतना हाई था। वो कहते हैं आप पे कोई अलग ही कृपा है, तभी आप बचे हुए हैं। और अब जब मेरा खून देखा गया 7 ग्राम, तो वो डॉक्टर कहते कि आप कैसे जी रहे हो, हमें समझ नहीं आ रही है, आपका मिनिमम 10 से 12 ग्राम खून होना चाहिए। तो मैंने कहा ये परमात्मा की खेल है, मुझे नहीं पता क्या है, बट जो भी है आई हैव एक्सेप्टेड, आई हैव सरेंडर्ड माई लाइफ टू हिम एंड दिस इज हिज लाइफ। ये उसकी दी हुई लाइफ है, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। जो सेवा भी कर रही हूँ वो वही करवा रहा है, जो भी है। सो ये समझ पीएमसी जब ज्वाइन किया, पिरामिड वैली में जब आके इतने प्यारे प्यारे जस्सी दीदी, रचना दीदी, श्वेता जी, अनिल जी, टीपी जी, इतने ब्यूटीफुल, कमल, मनदीप, इतने ब्यूटीफुल मास्टर्स के साथ जब रहना शुरू किया, तब आप में अपने आप अचेतन अवस्था में ये सारी चीजें आनी शुरू हो जाती हैं, एक्सेप्टेंस आनी शुरू हो जाती है। मेरे 2 बच्चे हैं, बेटी 12वीं में है, बेटा छोटा है, वो भी 3rd क्लास में गया है। कैसे मोह प्रेम में बदल जाता है, ये ध्यान में आके सीखा। आपकी अटैचमेंट कैसे डिटैचमेंट, और फिर भी वो प्रेम वाला जो लेवल होता है वो चलता रहता है, आप सबके लिए बराबर हो जाते हो। वो प्यार इतना ब्यूटीफुल होता है कि आपको सब में वही नजर आता है। सो ये सब ध्यान में आके ही सीखा। थैंक्स टू ऑल द मास्टर्स। और अब ये जो मुझे पूछता है आप बिल्कुल ठीक है, मैं कहती हूँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अब समझ आया कि कितना पीक पे आ रहा है, परमात्मा ने पहले ही कैसे वो 3 दिन में मुझे आगे के लिए तैयार किया। अब जो भी मैं ध्यान करवा रही हूँ अपने टीचर्स को, बच्चों को, उनको मैं यही समझा रही हूँ, फियर क्रिएट करता है सब कुछ। आज दीदी फियर की बात करें, हम 9वीं पातशाही का गुरुपुरब मना रहे हैं, और 9वें महल्ले श्लोक अभी पवनपुरी जी ने ब्यूटीफुल बहुत बढ़िया सुनाया। उसमें 2 लाइनें 24 घंटे उस समय मेरे दिमाग में रही। पैनासन दुर्मत हरन, कल मैं हर को नाम। In the dark age of Kalchug, the name of Lord is the destroyer of fear. जैसे दीदी आज fear की बात बार बार कर रही हैं, the eradicator of evil mindedness. निस दिन जो नानक भजै, सफल होए तह काम। Night and day, O Nanak, whosoever vibrates and meditates on the Lord's name sees all of his work brought to fruition. और उसके काम सफल होते हैं जो हर पल मेडिटेट करता है, ध्यान करता है, ध्यान को समझता है। पत्री जी को सुन रही थी, कितनी बार सुनती हूँ वही वीडियो, पर हर बार नया सुनने को मिलता है। पत्री जी ने कहा ध्यान क्यों करना है, ध्यान करने से शांति आ रही है, और शांति से क्या मिलता है, तंदुरुस्ती। ये सब ऑल रिलेटेड है, और हम बहुत लकी हैं, हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है जहाँ पे हम हर दिन हर पल कुछ सीख रहे हैं और वाकई जीवन जी रहे हैं। डेथ क्या है, ये बॉडी चेंज होगी, नहीं मिल जाएगी। आई टोल्ड परमात्मा अगर बॉडी ठीक नहीं है तो मुझे नहीं दे दो, पर मुझे बढ़िया बॉडी में रहना है, मुझे सेवा करनी है, मुझे काम करने हैं, मुझे बहुत कुछ करना है, और मुझे आपने इस काम में लगाई रखना है। बाकी उस परमात्मा की खेल है, हम नहीं जानते, बट लाइफ इज ब्यूटीफुल। ऐसे अगर बीमारी भी आती है तो भी बहुत ब्यूटीफुल है, सब कुछ बहुत। दुख दारू सुख रोग पिया, दुख में हम दारू है क्योंकि हमें वो परमात्मा ज्यादा याद आ रहा है, और इस दुनिया में हम उस परमात्मा के लिए आए हैं। चाहे वो परमात्मा यही है, मैं ही हूँ, अंदर ही सब कुछ है, लेकिन उसको समझना बहुत जरूरी है। विद दिस नोट आई थैंक जस्सी दीदी फॉर दिस ब्यूटिफुल सेशन। इतनी ब्यूटीफुली आपने गुरु तेग बहादुर जी की स्टोरी सुनाई है। मुझे गुरु के महल याद आ रहे थे, जब हम अमृतसर रहते थे, हम तकरीबन हफ्ते में एक बार ही गुरु के महल दर्शन करने जाते थे। आपने वो स्टार्टिंग में बुंगा दिखाया। थैंक यू सो मच, इट वाज ब्यूटीफुल। थैंक यू नवनीत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना अनुभव शेयर किया। दोस्तों, आज का हमारा टेक होम यही है, क्या हम ऐसी बातें कर रहे हैं, ऐसी ऊर्जा दूसरे को दे रहे हैं, ऐसे शब्द दे रहे हैं जो डर पैदा कर रहे हैं, या निडरता पैदा कर रहे हैं, क्योंकि जो देंगे वही वापस आएगा। तो हमें आज का टेक होम है कि कल तक हम देखें कि हम कैसी ऊर्जा में रह रहे हैं, कैसे लोगों के साथ रह रहे हैं, और कैसे हमारे शब्द हैं, ताकि हमें
वो डरो ना बनो बहादुर वाली स्थिति प्राप्त हो। हम इस जो जंजाल है संसार में रहते हुए उस स्थिति को प्राप्त करें, उस आत्मा के साथ जुड़े ध्यान के साथ और निडर बन जाएं। सो थैंक यू वेरी मच इतने समय तक हमारे साथ बने रहने के लिए, ध्यान करने के लिए। मैं कमल जी का, पवनपुरी, स्वप्नपुरी जी का हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद करती हूँ कि आपने हमें गुरु तेग बहादुर जी की वाणी से जोड़ा। और टीपी सिंह जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, श्वेता मैडम और विवेक परिवार सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और कल हम इसके आगे कुछ गुरु तेग बहादुर जी की जीवन की शिक्षाएं और साखियां लेकर आगे चलेंगे, जिससे हमें ये पता चलेगा कि जीवन में साधना का महत्व क्या है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू जस्सी मैम, थैंक यू सो मच। बहुत ही ब्लिस क्रिएट हुआ, सच में बहुत सुंदर लग रहा है आज का ध्यान करके। थैंक यू सो मच। और कमल सर आपका, आप दोनों का बहुत धन्यवाद। स्वप्नपुरी मैम आपका भी धन्यवाद। और नवनीत मैम, इतना अच्छा एक्सपीरियंस आज आपने शेयर करा ना, सबको कितनी मोटिवेशन मिली होगी आज आपके एक्सपीरियंस से। रियली इट्स वेरी ग्रेट एक्सपीरियंस एंड डिवाइन हग टू यू। थैंक यू एवरीवन। कल हम पुनः 9:30 बजे फिर मिलेंगे हमारे पार्ट 2 में। तब तक आप सब ध्यान करिए, दूसरों को ध्यान के बारे में बताइए और अपने जीवन को और सुंदर बनाइए। गुड नाइट। थैंक यू जस्सी मैम, बहुत ही अच्छा सेशन रहा, बहुत ही बढ़िया। थैंक यू कमल जी, थैंक यू स्वप्नपुरी जी एंड थैंक यू नवनीत मैडम। बहुत ही अच्छी शेयरिंग, वाकई में जैसे दीदी ने बोला कि मोटिवेशनल, सबको इंस्पायर करने वाली। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी। डरो ना बनो बहादुर, डरो ना बनो बहादुर, डरो ना बनो बहादुर। थैंक यू। थैंक यू।